A very warm good evening. Welcome and namaskar to everyone present. Talking about the Vishwaroop, why did Krishna show the universal form? Lord Krishna showed the universal form, Vishwaroop, because he indeed is the whole unified universe, the supreme being. And what is Vishwaroop? Vishwaroop is an iconographical form of the Hindu god Vishnu. Arjuna sees the god Brahma sitting on a lotus flower. All of the ancient sages and mythical monsters. The entire universe makes up God's body, which has infinite mouths, stomachs, arms, and eyes. Vishwaroop is considered the supreme form of Vishnu, where the whole multiverse is described as contained in him. By multiverse, I mean a hypothetical space consisting of a number of universes, of which our own universe is only one. So with these words, I hand it over to Mr. Rai for starting his discourse directly. Sir, unmute kar lijiye, please. Okay, unmuted. Thank you. Shantaakaram bhujagshayanam padmanabham suresham Vishwadharam gagan satrisham meghavarnam shubhangam Lakshmikantam kamalananam yogivirdhyanagamnam Vande Vishnu bhavaharam sarvalokeknatham Yam brahma varudendrutramarta stunmanti divyaistavi devi shantpadakramopanisadai Gayantiyam shamga dhyanavastit tadgate manasa Pashyamtiyam yoginam yojnam surasurgana देवाय तस्मै नमः। ओम शांति। प्रविश्य नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधार करे मिटाई गोपद सिंधु अनल सितलाई गरुण सुमेर रेन समताई राम कृपा कर चितवा जाई। जैसा कि अग्रवाल जी ने कहा, भगवान ने विश्व रूप दिखाया। क्यों दिखाया? क्या जरूरत थी दिखाने की? क्योंकि 1 से 10 चैप्टर तक भगवान ने अक्षर ब्रह्म की परिभाषा बताई, आत्म अनात्म तत्व का विश्लेषण किया, आत्मा क्या है सेकंड चैप्टर में बताया, अच्छेद्यो अहम अदायो अहम अशिष्यो अहम अचिंत्यो अहम अविकार्यो अहम, कुछ नहीं है और सब कुछ है। सारे द्वंद्वों को समेटा हुआ है। आगे चल के बताया कि अर्जुन तुम्हारे लिए कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। क्या है कर्मयोग? निष्काम कर्म, कर्मणेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुवा नाते कर्म असंग। लेकिन उसके पहले विस्तार पूर्वक सांख्य योग का वर्णन किया। क्या है सांख्य योग? सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया ततो युद्धा युद्धस्य नाने पापे भाषसी। जो सम रहता है, सांख्य योग में समता है, उसके ऊपर किसी का असर नहीं है, वो सांख्य योगी है। लेकिन फिर कर्मयोगी क्या है? योगस्थ कुर कर्माणि संगम तत्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समत्तो वित्वा समत्तम योगी उच्यते। योग में स्थित कर्म कैसे होता है? समता में रह के होता है। तो समता दोनों में कामन, सांख्य में भी और कर्म में भी। सांख्य योग विशेष ज्ञान है, जिसको विशेष ज्ञान नहीं है उसके लिए रेकमेंडेड है कर्म योग। क्यों? क्योंकि जिसको ज्ञान हो गया वो तो ब्रह्म ही बन गया। कोई भेद नहीं रहा उसमें और ब्रह्म। जिसको अभी ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ है उसको ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग कर्मयोग है। ज्ञान मिलता कैसे है? संस्कारों को जला करके।
सारे संस्कार ज्ञान को ढके हुए हैं। जब तक वो रहेंगे बाहर निकलते रहेंगे और इसलिए ज्ञान दिखेगा नहीं। तो दो मार्ग बताए, एक ज्ञान का मार्ग, एक कर्म का मार्ग, आगे चल के भक्ति का मार्ग बताया, जिससे ज्ञान विज्ञान दोनों प्राप्त हो जाते हैं। 7वें श्लोक से भक्ति का मार्ग स्टार्ट किया और 12वें तक खत्म होना है इसको। 7वें श्लोक में 6 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण थे। मत्तः परतरः न अन्य किश्चित अस्ति अर्जुन। अर्जुन मेरे अलावा कुछ है ही नहीं संसार में। इदम सर्वम इदम प्रोते सूत मणिगणाइव। माले की सूत की तरह मैं सब में घुसा हुआ। मैं ही जल का रस, पृथ्वी की गंध, वायु का स्पर्श, आकाश का शब्द, अग्नि का तेज हूं। मैं ही सब कुछ हूं। मैं ही क्रिया हूं, मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही आहुति हूं, मैं ही मंत्र हूं, मैं ही बल हूं, मैं ही बुद्धि हूं, मैं ही मन हूं। सब कुछ मैं ही हूं। यह है ज्ञान। और विज्ञान क्या है? इसको समझ लेना, प्रैक्टिकल कर देना। तो मैं सब कुछ हूं, विभूति योग में सारा वर्णन किया, क्या क्या हूं श्रेष्ठ चीजों में। और उसके बाद प्रैक्टिकल करना था। 11वें चैप्टर में प्रैक्टिकल हुआ है। जो चीज कही गई 1 से लेके 10 तक, वो सब दिखाया गया। नहीं तो फिर केवल सुनते रहो, पढ़ते रहो तो समझ में नहीं आएगी चीज, जब तक लैब में जाके एक्सपेरिमेंट न करो। ये एसिड है कि नहीं, इसका पता लैब में ही पता चलेगा, कितनी भी पढ़ते रहो। तो 11वें चैप्टर में भगवान ने अपना रूप दिखाया, जिसमें सब कुछ आ गया, जो 1 से लेके 11 तक कहा गया। कुछ बचा नहीं उसमें। लेकिन प्रकरण तो चल रहा है भक्ति योग का। तो 11 को खत्म कैसे किया? ये सब दिखाने के बाद अर्जुन गदगद हो गया, कांपने लगा, प्रार्थना किया। क्यों? 1000 सूर्य एक साथ प्रकट हूं, जितनी गर्मी है उतनी गर्मी लग रही है। कहीं दिशा नहीं दिख रही है। चारों तरफ सर, पैर, हाथ, मुंह दिख रहे हैं। 33 प्रकार के देवता दिख रहे हैं। 12 अदिति के पुत्र, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार, ये सारे के सारे 33 दिख रहे हैं। सप्तऋषि दिख रहे हैं, सनक सनंदन सनत कुमार दिख रहे हैं, मरुत दिख रहे हैं। सारा पास्ट दिख रहा है, सारा प्रेजेंट दिख रहा है, और सारा फ्यूचर भी दिखने वाला है। क्या? कि सारे काल के मुंह में जाएंगे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सब कैसे जाएंगे? जैसे नदियां दौड़ करके समुद्र में जाके मिल जाती और अपना अस्तित्व खो देती। जैसे पतंगा दौड़ करके जाता है, लैंप के ऊपर जल जाता है, अपना अस्तित्व खो देता है। इसी तरह सारा संसार सरचर अचर हमारे मुंह में जाएगा। तुम तो केवल निमित्त मात्र मरोगे, ये तो मर चुके हैं ऑलरेडी, मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। उठो, यश प्राप्त करो। प्रार्थना करता है तुमादिदेव पुरुष पुराण तमस्य विश्वस्य परम निधानम वित्ताश विद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप वायुर्यमोग्नि वरुण शशांक प्रजापति स्वयं प्रवितामहश्च नमो नमस्ते तुषस्त्वा पुनश्च भूयो पुनमो नमस्ते सखेति मत्वा प्रतभम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन। मैंने सखा कहा, कृष्ण कहा, यादव कहा, ये मेरी मूर्खता थी। तुम तो आदि पुरुष हो, तुम्हारा न आदि है, न मध्य है, न अंत है। तू परब्रह्म परमेश्वर हो। मैं समझ गया, मैं जान गया, मैं देख लिया। अब आप अपने सौम्य रूप को दिखाइए, चतुर्भुज रूप को दिखाइए। मैं इसको देख नहीं पा रहा हूँ, इस रूप को सहन नहीं हो पा रहा है, मेरे बस का नहीं है इसको देखना। इसलिए अब इसको बंद करिए। देख लिया मैं, पूरा विश्वास हो गया कि पार ब्रह्म परमेश्वर है आप। किंचित मात्र भी शोक शंका नहीं है मुझे।
चतुर्भुज रूप दिखाकर भगवान ने कहा ये रूप न दान से मिलता है, न यज्ञ से मिलता है, न तप से मिलता है। कैसे मिलता है? अनन्य भक्ति से मिलता है। अनन्य भक्ति, वो किसी चीज से नहीं मिलता है। वो अनन्य भक्ति क्या है? मत कर्मकृत, जो मेरे लिए कर्म करता है। मत परमो, केवल मेरा आश्रय लेता है, प्रकृति का आश्रय नहीं लेता, छोड़ देता है प्रकृति से संबंध। जैसे एक 8 महीने का बालक होता है, उसका प्रकृति से कोई संबंध नहीं, उसकी सारी देखभाल माँ करती। तो भगवान को माँ समझो, अपने को 8 महीने का बालक, तब तो भक्ति मार्ग है। संग वर्जिता, किसी से अटैचमेंट नहीं है, किसी से वैर नहीं है, ये भक्ति है। अब प्रश्न ये उठता है कि 1 से 10 तक विभूतियों का वर्णन हुआ, 1 से लेके 6 तक अक्षर ब्रह्म का भी वर्णन हुआ, और एंड में आके कह दिया विश्व रूप के बाद यही करो। तब प्रश्न उठता है किसका? अर्जुन का। एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वाम पर्युपासते। ऊपर जो वर्णन किया गया 11वें चैप्टर के 55 श्लोक में, एवं सतत युक्ता, कौन सा सतत युक्त है? जो मत कर्म कृत करता है, जो भगवान के लिए काम करता है, भगवान का आश्रय लेता है, सबके प्रति अद्वेष है, निर्वैर है, ये जो तुम्हारी उपासना कर रहा है, या अक्षर अव्यक्तम, अक्षर ब्रह्म की उपासना कर रहा है जो अव्यक्त है। अक्षर क्या है? जिसका क्षय नहीं होता। अव्यक्त क्या है? जो देखा नहीं जा सकता, जो 24 के बाहर है, इंद्रियों का विषय नहीं, मन का विषय नहीं, बुद्धि का विषय नहीं, वो अव्यक्त है। तेषाम के योग उत्तमा, इन दोनों में उत्तम कौन है? निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाला और एक अज्ञानी भक्ति में लगा हुआ, इन दोनों में उत्तम कौन है भगवान? ये सबका प्रश्न होना चाहिए जो अर्जुन ने पूछा। भगवान उत्तर देते हैं, मया आवेश मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते। मन लगा करके मेरे में जो नित्य मेरी उपासना करता है, रहीम कबीर नानक की तरह, श्रद्धा पर्योपासते, उपासना करता है श्रद्धा पूर्वक। श्रद्धा नहीं तो उपासना बेकार है। अगर तुम्हें भगवान में विश्वास नहीं है तो कोई भी भजन करना व्यर्थ। 0.001% भी अगर डाउट हो गया तो बेकार हो गया, खत्म। जैसे थोड़ा सा जोर डालने से दूध फट जाता है, एक समुद्र भरा दूध हो उसमें डाल दो एक बूंद, खत्म। वही हालत है भक्ति की। अगर श्रद्धा में चूक हो गई तो भक्ति बेकार है। कहाँ भगवान है, मेरे को दुख हो रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ये भक्ति थोड़ी है, ये तो सौदा है, ये बिजनेस है। तो भगवान कहते हैं बिजनेस मेरे से नहीं करता है, अपने को छोड़ दिया है मेरे ऊपर पूरा। तो मैं आवेश मनो में नित्य युक्ता उपासते, सद्या पर्योपासते, युक्त उत्तमा मत, ये उत्तम है। अर्जुन को उत्तर मिल गया, भक्त उत्तम है। भगवान की नजर में भक्त उत्तम है, निराकार ब्रह्म की उपासना करने की अपेक्षा। लेकिन फिर कहते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि तुमने पूछा कि तुम्हारे लिए उत्तम कौन होगा मार्ग, तो तुम्हारे लिए मार्ग मैंने ये बताया, दोनों का कंपैरिजन नहीं किया मैंने।
मैंने कहा तुम्हारे लिए उचित क्या है, एप्रोप्रिएट क्या है, उत्तम क्या है, वो मैंने तुमको बताया। क्यों बताया? क्योंकि जो दूसरा रास्ता है तो ये अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते, उसमें किसकी उपासना होती है? अक्षर ब्रह्म की। दिख नहीं रहा है, अनिर्देशम कहीं नजर नहीं आता, अव्यक्तम कहीं व्यक्त नहीं है, इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता, मन द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता, बुद्धि द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। सर्वगम हर जगह है और कहीं नहीं है। कूटस्थ माने एक जगह, कहीं नहीं, जिसमें चेंज नहीं। और सर्वगत हर जगह है। अचिंतन, चिंतन नहीं किया जा सकता। क्यों? मन कहाँ टिकाओ? चिंतन मन से होता है। चिंतन का मतलब ध्यान, धारणा, समाधि। किस पर ध्यान लगाओ, किसकी धारणा करो, किसमें समाधि लगाओ? क्योंकि वो क्या है? अक्षर है, अव्यक्त है, अनिर्देश है, कूटस्थ है, ध्रुवम है। ते प्राप्त अनुमंति मामेव सर्वभूत हिते रता, जो इस मार्ग पर उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। किस ब्रह्म को? अक्षर ब्रह्म को, अव्यक्त ब्रह्म को। सर्वभूत हिते रता, जगत की सेवा के लिए रत हो जाते हैं, लग जाते हैं। लेकिन दोनों मार्गों का कंपैरिजन कर रहे हैं भगवान। क्या कह रहे हैं? कि क्लेशो अधिकतर, अक्षर ब्रह्म की उपासना, अव्यक्त ब्रह्म की उपासना, अनिर्दिष्ट ब्रह्म की उपासना में क्लेश बहुत है, कष्ट बहुत है, कठिनाइयां बहुत है। क्लेशो अधिकतर, अव्यक्ता आसक्त चेतना कहाँ जाए? क्योंकि वो कहीं है तो नहीं। अव्यक्ता ही गतिर दुख देहबद्ध परिवाप्स्ते, जो देहधारी हैं उनके लिए निरक्षर ब्रह्म की उपासना करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। है बहुत कठिन, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री है उसके लिए, उच्च कोटि का है, क्योंकि वो तो खुद ही ब्रह्म बन गया। और ये भक्त प्रोसेस में है, वो प्रोसेस की अंतिम सीमा है और भक्ति प्रोसेस है। क्योंकि उसके संस्कार मिट गए, उसके अंतःकरण में ज्ञान प्रकट हो गया, अब वो दिखने लगा इदम सर्वम ब्रह्मम, जो भगवान ने कहा सर्व इदम प्रोत्ते मणिगणाइव, कि सब कुछ मैं हूं और कुछ नहीं है, उसको दिख दिया, उसने प्रैक्टिकल कर दिया। लेकिन भक्त अभी वहां तक पहुंचा नहीं है, उसको पहुंचना है। कैसे पहुंचना है? ये तू सर्वाणि कर्माणि मई संन्यास मत परा, सारे कर्मों को मेरे को दे देता है भक्त, मेरा ही आश्रय लेता है, प्रकृति का आश्रय छोड़ देता है। अनन्य एव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, न अन्य, मन कहीं न जाए, केवल भगवान में लगा रहे, ऐसी उपासना करता है। जो ऐसी उपासना करता है उसका क्या होता है, उसको क्या फल मिलता है? नानक को क्या फल मिला? उसका उत्तर दूसरे श्लोक में है, तेषाम अहम, उसको मैं, भगवान प्रॉमिस करते हैं उसको मैं क्या करता हूं, तेषाम अहम समिद्ध भरता मृत्यु संसार सागरा, इस मृत्यु संसार सागर से उसका हाथ पकड़ के निकाल लेता हूं। भगवान न चिरात पार्थ
माया आवेश चेतसाम। तो भक्ति की महिमा देखिए, भगवान कहते हैं मृत्यु सागर से मैं उसे निकाल के बाहर कर लेता हूं। कौन? जो कर्मों को मेरे समर्पित करता है, मन मेरे में निवेश करता है। तो इस भक्ति के करने में भी कठिनाई है, इतना आसान नहीं है। भगवान में मन लगता ही नहीं, भाग जाता है संसार में। तब उसके 4 स्टेप बताए, प्रोसेस बताए, मेथड बताए, स्ट्रेटजी बताई। क्या? तुम्हारा ध्येय होना चाहिए, तुम्हारी मन बुद्धि मेरे में लगे। कैसे लगे? उस झरने की तरह जिसका पानी निरंतर गिरता रहता है। निरंतरता, ब्रेक न हो। मन बुद्धि मेरे में लगा रहे 24 घंटे, 365 दिन। मई आवेश मन आध्यस्थ, मई बुद्धि निवेश्य, निवेश्य मामेव ऊर्ध्वम न संशय। वो उठेगा, ऊपर जाएगा, उसकी प्रोग्रेस होगी। लेकिन ये आसान नहीं है, मन और बुद्धि को रोक करके रखना, क्योंकि इंद्रिय रूपी घोड़ा बाहर जाएगा, विषय से संसर्ग करके कामना की उत्पत्ति होगी, कामना की पूर्ति न होने से क्रोध होगा, क्रोध से सम्मोह होगा, सम्मोह से स्मृति भ्रम होगी, स्मृति भ्रम से आदमी फिर गिर जाएगा, पशु हो जाएगा। तो कहते हैं अगर तुम्हारा मन और बुद्धि न लगे तो क्या करो? मुन्ना भाई बन जाओ, लगे रहो मुन्ना भाई। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नो स्थिरम। अगर चित्त स्थिर नहीं हो रहा है, समर्थ नहीं हो चित्त को स्थिर करने में, मन बुद्धि को स्थिर करने में, तब क्या करो? अभ्यास योग, अभ्यास योग प्रैक्टिस करो। अभ्यास क्या होता है? रिपीटिशन। बार बार मन भागेगा, बार बार मन को लाना है। बार बार मन बाहर जाएगा प्रकृति में, बार बार मन को प्रकृति से निकाल करके ब्रह्म में लगाना है। इसके द्वारा तुम्हारी आदत बन जाएगी, अभ्यास से हैबिट बनती है। जो चीज 100 बार करो फिर वो हैबिट बन जाती है, बिना प्रयास के होने लगती है। हैबिट से करेक्टर बन जाता है। कहते हैं लेकिन तुम्हें अभ्यास से भी नहीं मिली सफलता, तब क्या करोगे? अभ्यास से भी मन नहीं आ रहा है, क्यों? पहले अर्जुन कह चुका है कि वायु को मुट्ठी में बंद करना आसान है, मन को कंट्रोल करना आसान नहीं है। वहां भी भगवान ने कहा है, कैसे? अभ्यास और वैराग्य से। एक एक चीज छोड़ो प्रकृति की, वैराग्य है, और मन को भगवान में लगाओ, अभ्यास है। तो अगर अभ्यास से भी न लगे तो क्या करो? तब कह रहे सब कर्म मेरे लिए करो। सबसे सरल चीज है, जो भी कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सेल्फ इंटरेस्ट खत्म हो गया। भगवान की बनाई हुई सृष्टि में योगदान कर रहे हैं 24 घंटे। जैसे आम का पेड़ आम दे रहा है 24 घंटे, गंगा जल दे रही है, सूरज रोशनी दे रहा है, सब अपने अपने धर्म को निभा रहे हैं 24 घंटे, वही कर रहे हैं, वही मत कर्म है। हम भी बने हैं कोई चीज देने के लिए, जो मेरे संस्कार हैं, जो हमसे कराएं वो होने दें, चाहे बुरे निकले चाहे भले निकले, फल जो भी निकले, यही मत कर्म है। निष्काम कर्म ही मत कर्म। जब अपनी इच्छा नहीं है, डिजायर नहीं है, तो भगवान की इच्छा चल रही है, भगवान के लिए कर्म हो रहा है। बोला अगर अभ्यास में फेल नहीं हो रहा तो अभ्यास करो हमारे लिए कर्म करने की, निष्काम कर्म करने।
सब कर्म मेरे को दे दो, सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तुरंत। ये भी आसान नहीं है। तब चौथा स्टेप भी बता रहे हैं कि अर्जुन, अगर ये भी ना हो पाए तुमसे, तो तुम कर्मों के फलों को छोड़ दो, फल के लिए कोई कर्म मत करो। आत्मवान बन जाओ। तो अब सूत्र बताते हैं भक्त के लिए। सीढ़ियां बन गई भक्त की। भक्त क्या है? ज्ञान नहीं है उसको। और सांख्य क्या है? परम ज्ञानी है, सब चीज दिख रहा है उसको। तो सीढ़ियां क्या बनी? केवल बिना सोचे समझे अभ्यास करना व्यर्थ है। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। अभ्यास प्लस अज्ञान से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान इज बेटर देन अभ्यास प्लस ज्ञान। ज्ञान माने जानना। क्या? जान करके हम अभ्यास कर रहे हैं। क्या? जान करके मन लगा रहे हैं भगवान, जान करके बुद्धि लगा रहे हैं भगवान, मैकेनिकल वे में नहीं। जान करके क्या? कि हमें भगवान को प्राप्त करना है। तो कहा ज्ञान जो है अज्ञान प्लस अभ्यास से बेटर है। लेकिन केवल ज्ञान जान लेना काम नहीं बनेगा। ज्ञान तो आपने जान लिया, किया कुछ नहीं। आपने दही बनाने की, मट्ठा बनाने का ज्ञान जान, लेकिन किया कुछ नहीं, तो बन जाएगा अपने आप? करना पड़ेगा ना। तो ज्ञान से उत्तम है ध्यान। क्यों उत्तम है? क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिना ध्यान के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। क्या है ध्यान? ध्यान स्टार्ट होता है धारणा से। धारणा क्या है? आपने एक मोमबत्ती जलाई, लौ निकल रही है। अपने मन को उस पर टिकाना धारणा है। एक क्षेत्रफल जो उसके नजदीक है, उसी क्षेत्रफल के बीच में रहना, ये धारणा है। और उस क्षेत्रफल को धीरे धीरे कम करते जाना, लौ की तरफ केंद्रित होते जाना, ये ध्यान है। और केंद्रित होकर के एक बिंदु पर खत्म कर देना आपने, ये समाधि है। सम आदि माने समता में बैठ जाना। सम क्या है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का पार्ट बन जाना। जैसे वायु है, चारों तरफ है, कहीं टिकी नहीं है, कहीं खूटा नहीं है उसके लिए। हम तो टिके हुए हैं, धन में टिके हैं, घर में टिके हैं, गाड़ी में टिके हैं, बल में टिके हैं, हर जगह टिके हैं। इतने सारे खूंटे हैं, सब रस्सियों को काट दो। यह है समाधि। तो समाधि में परम ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जब आप किसी चीज को पढ़ते हो तो क्या करते हो? कंसंट्रेट करते हो तो जल्दी समझ में आता है, नहीं करते हो तो नहीं समझ में आता है। क्यों? जब एनर्जी फोकस हो जाती है कंसंट्रेशन में, तो वो चीज और आप एक हो जाते हो। जो चीज पढ़ रहे हो वो और आप एक हो जाते हो, तो ज्ञान आ जाता है, समझ में आ जाता है। जो कंसंट्रेट नहीं करता उसको समझ में नहीं आता। तो जब समाधि में चले जाते हो, तो सम आदि में कौन है? ब्रह्म है। ब्रह्ममय हो जाते हो। ब्रह्म की सारी क्वालिटी समझ में आ जाती है, दिख जाती है।
तो इसलिए कह रहे हैं अभ्यास प्लस अज्ञान से ज्ञान बेटर है, ज्ञान से ध्यान बेटर है, क्योंकि ध्यान में ज्ञान प्रकट होगा और ध्यान से भी ज्ञान प्रकट हो गया, उससे भी उत्तम है कर्मफल त्याग। कर्मफल त्याग का मतलब क्या है? जो भी क्रिया हो रही है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, नित्य शांति मिल जाती है इससे। फल ही अशांत करता है हमको, मिलता है तो हम भांगड़ा करते हैं, नहीं मिलता है तो सियापा करते हैं, दोनों में शांति भंग होती है। परम शांति कब प्राप्त होगी? जब कर्मफल त्याग हो जाएगा तो परम शांति प्राप्त हो जाएगी। ये 4 सीढ़ियां बताई भक्त की अर्जुन को, और बोला यही तरीका तेरे लिए रिकमेंडेड है, उत्तम है तेरे लिए, सरल है, आसान है, करने में कठिनाई कम है। क्यों? कि अब दूसरा रास्ता देखो क्या है उसमें, करने में कठिनाई है। क्या कठिनाई है? अक्षर ब्रह्म की उपासना का मतलब हमें अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करना है। भक्ति में भगवान के विश्व रूप की उपासना हो, कि भगवान ही सब कुछ है, ये पेड़ भी भगवान है, ये मछली भी भगवान है, ये सब कुछ भगवान ही भगवान है, किसी को हमें दुख नहीं देना है, क्योंकि दुख देना अपने को दुख देना है। लेकिन अक्षर ब्रह्म क्या है? जो दिख नहीं रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं है वहां जाने के लिए, अव्यक्त है। तो जब तक शरीर रहेगी, कोई भी शरीरधारी अव्यक्त कैसे हो जाएगा? प्रोसेस क्या है समझिए, दोनों में प्रोसेस क्या है? जिसकी उपासना कर रहे हो वही बन जाना, दोनों एक हो जाना। भक्ति में जिस भगवान की उपासना कर रहे हो उसके सारे गुण आप में आते जाएंगे, एंड में आप भगवान ही बन जाओगे। अक्षर ब्रह्म में भी अक्षर ब्रह्म की उपासना कर रहे हो, एंड में अक्षर ब्रह्म ही बन जाओ। तो भगवान कहते हैं बहुत ही क्लेश है उसमें, जीवधारी के लिए आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होने जा रही है। इस 12वें अध्याय का जो भक्ति मार्ग का आखिरी चैप्टर है, इसका प्राण जो है 7 श्लोक हैं, 13 से लेके 17 तक, 13 से लेके 19 तक। क्या बताया है भगवान ने? ऐसी चीज बताई है कि जो अक्षर ब्रह्म की उपासना कर लिया, परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई, खुद ही ब्रह्म बन गया, उसके लक्षण क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कैसे पहचाना जाए उसको, कैसे जाना जाए उसको। तो उसकी क्वालिटी बताए, उसके लक्षण बताए, एट्रीब्यूट्स बताए। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, पहला लक्षण, सभी भूतों के प्रति द्वेष खत्म हो गया उसका। अब यही मैं आपसे कहता हूं, इतनी सारी गीता के ऊपर समीक्षा की गई, मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, बहुत सारी गीताएं पढ़ी, जो देता उसी को पढ़ने लगता हूं। लेकिन रखा हूं केवल शंकर भाष्य, उस शंकर भाष्य से मिलाता हूं नई गीता को। फर्क कहाँ है? इस श्लोक में शंकर भाष्य और गीताओं में फर्क है। जो शंकर ने लिखा किसी गीता में नहीं मिलती है। सोचिए, ये गूढ़ तत्व है क्या?
भाषा, शब्द और अर्थ एक ही होते हैं ना। सर्व माने सब, भूता नाम माने भूत। सारी गीता के काशकार कहते हैं प्राणियों के प्रति। भूत को प्राणी समझते हैं। इसका मतलब अप्राणी हो तो उसमें द्वेष किया जा सकता है, पत्थर को लात मारा जा सकता है, जीवधारी को नहीं। ऐसा नहीं कहा है भगवान। भगवान ने कहा है कि मेरी सृष्टि के बनाने में 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इनके प्रति द्वेष नहीं करना है। और जब इनके प्रति द्वेष नहीं किया तो हर चीज में ये घुसे हुए हैं। सबके प्रति द्वेष ऑटोमेटिकली हट गया। कहने की जरूरत नहीं कि प्राणी के लिए द्वेष द्वेष मत करो। प्राणी, अप्राणी, न प्राणी सब आ गए। सर्वभूत, पंचभूत से सारा ब्रह्मांड बना। पंचभूत के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? द्वेष कर रहे हैं। 24 घंटे कर रहे हैं, एक क्षण नहीं। फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं, क्या हो रहा है? वायु को दूषित कर रहे हैं कि नहीं? पानी को दूषित कर रहे हैं कि नहीं? एफ्लुएंट जा रहा है, गैसें जा रही वायुमंडल में। उपासना हुई भगवान की, विरुद्ध हुआ। उपासना के विरुद्ध हुआ। अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए हमने भगवान की उपेक्षा की। तो कहते हैं जो अक्षर ब्रह्म की उपासना होता है उसकी क्वालिटी कह रहे हैं कि वो सब भूतों के प्रति द्वेष खत्म हो जाता है उसका। वो क्या, स्वतंत्र हो गया। मैत्री करुण एव च, सबके प्रति करुणा है, कंपैशन है, दया है। किसके प्रति? वायु के प्रति प्रदूषण नहीं करना है। जल के प्रति प्रदूषण नहीं करना है। निर्ममो, निर्मम है। निर्मम माने ममता नहीं है, अपना कुछ नहीं है, किसी चीज में टिका हुआ नहीं है कि ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये है। ये खत्म हो गया उसका। ये किसकी उपाधि की जा रही है? अक्षर ब्रह्म की उपासना करके जो पहुंच चुका, उसकी क्वालिटी बताई जा रही है। निर्मम हो जाता है, ममता खत्म हो जाती है किसी भी चीज में। निरअहंकार खत्म हो जाता है। अहंकार किसका है? ज्ञान का, बल का, ऐश्वर्य का, बुद्धि का। वो खत्म हो जाता है। सम दुख सुख, सुख दुख में सम रहता है। अनुकूल परिस्थिति में उल्लासित नहीं होता, प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी नहीं होता है, सम रहता है। क्षमी, क्षमावान। क्षमा क्या होता है? चित्त में चंचलता का मिट जाना। बाहर से जो भी अंदर आ रहा है उस पर रिएक्शन न देना क्षमा है। और वो ऐसा क्षमा नहीं कि जबरदस्ती कोई गाली दे रहा हम चुप लगा जाए, ये तो फ्रॉड है। क्यों? क्योंकि अंदर से मन कर रहा है मारने का और हम मन को मारे हुए हैं। ये क्षमा नहीं, ये फ्रॉड है। क्षमा क्या है? अंदर उसका असर ही नहीं हो रहा है, क्योंकि चित्त में संस्कार है ही नहीं। चित्त में उसका प्रतिबिंब जा ही नहीं रहा है, उसका असर ही नहीं हो रहा। ये क्षमा है। संतुष्ट सत्यम, हमेशा संतुष्ट है, लगातार 24 घंटे। यत आत्मा, अपने इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को वश में किया हुआ है, सब उसके अधीन है। दृढ़ निश्चयी, दृढ़ निश्चय है उसका। जो निश्चय कर लिया, जान चली जाए, रहे या ना रहे। मया अर्पित मनोर बुद्धि, मन बुद्धि मुझे अर्पित कर दिया है। ये भक्त समय प्रिय है, भक्त मुझे प्रिय है। ये परम ज्ञानी की विशेषताएं बताई जा रही हैं।
26 विशेषताएं, 13 से लेकर 19 श्लोक तक। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च, यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च। हर्षामर्ष हर्षामर्ष भय मुक्तो ये च में प्रिय। क्या है? जिससे संसार में किसी को उद्विग्नता न हो। उद्विग्नता माने आप किसी को गाली देते हैं तो उद्विग्न हो जाता है वो, कटु वचन बोलते हैं उद्विग्न हो जाता है। तो ये जो परम ज्ञानी है, उससे संसार में किसी को उद्विग्नता प्राप्त नहीं होती। क्यों प्राप्त नहीं होती? समझिए, इसको गूढ़ तत्व है। उद्विग्नता कब, आप गाली कब देते हो? जब कोई चीज आपको बुरी लगती है, इसको कुछ बुरा अच्छा लगता ही नहीं। क्यों? इसके अंदर संस्कार है ही नहीं, जल गए हैं। उस पर रिएक्शन नाम की कोई चीज ही नहीं है, चित्त में हलचल ही नहीं है इसकी, तो किस लिए उद्विग्नता हो? और संसार भी उसको उद्विग्नता नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि इसका चित्त ही नहीं है। हर्षामर्ष भय द्वेग, उद्विग्नता से हर्ष और अमहर्ष होता है, खुशी और दुखी ये सब खत्म हो चुके। ये भक्त मुझे प्रिय है। फिर क्या कहते हैं? अनपेक्षा शुचि दक्षो उदासीनो गतव्यता सर्वारंभ त्यागी ये भक्त समय प्रिय। अनपेक्षा, किसी चीज की अपेक्षा नहीं है किसी से भी। हम तो 24 घंटे अपेक्षा कर रहे हैं, हर चीज की अपेक्षा कर रहे हैं। क्यों अपेक्षा? खाना चाहिए, पीना चाहिए, अपेक्षा कर रहे हैं। पहनना चाहिए, अपेक्षा कर रहे हैं। ये अपेक्षा रहित है। शुचि, पवित्र, अंदर से भी पवित्र, बाहर से भी पवित्र। मनसा वाचा कर्मणा तीनों में पवित्रता है। मन में कचरा नहीं भरा है। लोभ, मोह, क्रोध, मत्सर ये सब निकल चुके हैं। क्यों? संस्कार जल चुके। वाणी मधुर और मृदुल है। मन का तप, वाणी का तप, क्रिया से किसी को उद्विग्नता नहीं। शरीर का तप, सर्वारंभ परित्यागी, कोई चीज स्टार्ट करता ही नहीं, आरंभों का परित्याग कर चुका है। कोई कल्पना नहीं है, कोई डिजायर नहीं है, कोई इच्छा नहीं, कुछ नहीं है, सब छोड़ चुका है। उदासीन है, न्यूट्रॉन की तरह, उसके ऊपर किसी चार्ज का कोई असर नहीं, न पॉजिटिव न नेगेटिव। फिर क्या है? ये नहेष्टि, हर्ष नहीं होता है कभी भी। कभी उसको हंसते हुए नहीं देखेंगे, खुश होते हुए नहीं देखेंगे। खुश और हंसना किसको होता है? जिसकी अनुकूल परिस्थिति होती है। अनुकूल परिस्थिति क्या है? चित्त में जो हमारा संस्कार है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है समथिंग, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ, चित्त का निकला, वो वही एक्सपेक्टेशन हो गया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तब हम खुश होते हैं। उसके विरुद्ध हो गया तो हम दुखी होते हैं। तो ये न खुश होता है न दुखी होता है। इसको किसी चीज से खुश नहीं, किसी चीज से द्वेष नहीं। न सोचती न कांचती, शोक नहीं करता किसी चीज से, किसी चीज की कांचना नहीं है, अपेक्षा नहीं है, डिजायर नहीं है। शुभाशुभ परित्यागी, शुभ हो तब भी छोड़ दो, अशुभ हो तब भी छोड़ दो। भक्तिमान में प्रमेय प्रिय। सम शत्रु च मित्रो, शत्रु और मित्र दोनों में सम है, क्योंकि उसका न कोई शत्रु है न मित्र है। ये शत्रु और मित्र क्या होते हैं?
जो हमारी डिजायर के अनुकूल चले वो मित्र है, जो हमारी डिजायर के प्रतिकूल चले वो शत्रु है। उसकी डिजायर ही खत्म हो गई, तो जब कॉज ही खत्म हो गया तो इफेक्ट तो खत्म होना ही होना है। जब कोई डिजायर ही नहीं है तो शत्रु मित्र कहाँ रहे, खत्म हो गए। क्षमा शत्रु च मित्रो च, तथा मान अपमानो। मान अपमान किसका होता है, जिसकी डिजायर हो। इसका तो खत्म हो चुका है, इसलिए मान अपमान का भी असर नहीं। न इसका कोई मान है न अपमान है। मान क्या है, हमारी स्तुति करना, हमारी बड़ाई करना, हमारी श्रेष्ठता का गुणगान करना, हम खुश होते हैं। हमारा क्रिटिसिज्म करना, अपमान हुआ, हम दुखी होते हैं। तो ये श्रेष्ठता के जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये सारे हमने बनाए हुए हैं, वो इसके पास है ही नहीं, इसने कुछ बनाया ही नहीं। कि हम अच्छा काम करें तो प्रशंसा हो, ये काम कर ही नहीं रहा है। सारे कर्मों का त्याग कर चुका है, कर्म करने की जरूरत नहीं। क्यों? कर्म तो संस्कार कराते हैं, संस्कार है नहीं इसके, तो कर्म हो कहां से? जब संस्कार ही नहीं है तो कर्म कहां से हो? वो कर्म ही नहीं है तो श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ कर्म का सवाल कहां से होता है? यश और अपयश का सवाल कहां से होता है? पाप और पुण्य का सवाल कहां से होता है? सब खत्म हो गया। शीतुष्ण सुख दुखे सु समः। गर्मी सर्दी में, सुख दुख में ये सम रहता है। संग विवर्जित, अटैचमेंट नहीं है किसी चीज से, किसी खूंटे से बंधा हुआ नहीं। सारे खूंटों की रस्सियों को काट दिया है। हम हजारों खूंटों से बंधे हुए, हजारों रस्सियां जो खींच रही हम। तुल्य निंदा स्तुति, निंदा और स्तुति में तुल्य है, बराबर है। उसकी बड़ाई करो या उसको गाली दो, दोनों में वो बराबर है। मौन रहता है ज्यादा। संतुष्टो येन केन स, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट है। अनिकेत, उसका घर नहीं है कोई। घर का मतलब फिजिकल घर नहीं है, घर कई तरह के होते हैं। घर माने, घर माने निवास स्थान, जहां जाके हमें सुख मिलता है अपने घर में। तो हमारे घर कितने हैं? ज्ञान हमारा घर है, बल हमारा घर है, बुद्धि हमारी घर है, ये सब हमारे घर हैं, जहां जाके हम खुश होते हैं। इसका कुछ नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि घर उसके होते हैं जिनके संस्कार होते हैं। जिसका संस्कार ही नहीं है उसे घर की आवश्यकता ही नहीं। घर इसलिए होते हैं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। इसकी आवश्यकता ही खत्म हो गई तो घर की आवश्यकता क्या है? खत्म हो गई। अनिकेता, स्थिर मति, इसकी बुद्धि स्थिर हो गई। हमारी बुद्धि स्थिर नहीं है। क्यों? चंचल है। क्यों चंचल है? अपेक्षा है, डिजायर है, कामना है, प्राप्त करने की इच्छा है। इसकी वो सब खत्म हो चुकी है। तो ये 26 गुण किसके बताए भगवान ने? दूसरे वाले की। एक था भक्त और दूसरे था अक्षर ब्रह्म की उपासना करने वाला। जो अक्षर ब्रह्म की उपासना करने वाला था, अक्षर ब्रह्म को प्राप्त कर चुका था, अव्यक्त ब्रह्म को प्राप्त कर चुका था, उसके ये 26 गुण बताए। ब्रह्म को प्राप्त कर चुका है। और अर्जुन को क्या कहा, रेकमेंड क्या कहा? भक्ति मार्ग,
भक्ति क्या है? श्रद्धा पूर्वक भगवान को याद करना 24 घंटे, और पीछे अपने कर्म होते रहें। इसका उल्टा नहीं कि कर्म करते रहो और भगवान को याद करो। समझिए, ये गूढ़ तत्व है। क्यों? क्योंकि कर्म करते रहोगे तो पूरा ध्यान कर्म में रहेगा और कभी-कभी भगवान भूल जाएंगे। तो उतने समय तक जो संस्कार निकलते निकलते वो नहीं निकले। हमें क्या करना है? हमारे चित्त में हजारों लाखों जन्मों के संस्कार को खत्म करना है। कैसे भक्ति में खत्म होते हैं? भगवान की उपासना से। संस्कार निकल रहे हैं, हमें उसका ज्ञान ही नहीं। भगवान में हम लगे हुए हैं, कर्म भी, शरीर भी कर्म कर रहा है, मन भी कर्म कर रहा है, वाणी भी कर्म कर रही है। वो तो करेंगे, क्यों? क्योंकि उनका काज क्या है? काज है संस्कार। वो तो है, आप चाहो या न चाहो, आप कर्म को रोक नहीं सकते। मन से वाणी और शरीर से कर्म निरंतर होते रहेंगे संस्कारों द्वारा। इसलिए भक्ति मार्ग क्या है? भगवान में मन टिकाए रखो और वो तो होते रहेंगे। क्या होगा? इफेक्ट क्या होगा इसका? कि संस्कार निकल रहे हैं, और जब सारे संस्कार निकल जाएंगे तो अंदर ज्ञान की प्राप्ति होगी, ब्रह्म की उत्पत्ति हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या था? काम करो, भगवान को याद करो। उसमें क्या हो रहा है? देर होगी, क्योंकि कुछ समय के लिए भगवान जब भूल जाएंगे तो उतने समय संस्कार नहीं निकले, तो पीरियड बढ़ जाएगा, पहले में 60 हो जाएगा। नानक का, कबीर का 60 हो गया। क्यों? 24 घंटे भगवान में थे। ये नहीं कि वो कर्म नहीं कर रहे, कर्म कर रहे थे, लेकिन भगवान पहले, कर्म पीछे था। हम क्या करते हैं? कर्म आगे रहता है और भगवान पीछे रहते हैं। थोड़ा बहुत भक्ति कर लेते हैं, तो भगवान कहते हैं इसको रिवर्स करो। जल्दी तुम्हें करना है तो भगवान की भक्ति उपासना पहले करो। कैसे? मत कर्म कृत, मत परमो, संग वर्जिता, निवैरा। 4 चीजें प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। प्रैक्टिस करो क्या? ज्ञान प्राप्त करने की। किसी से बैर नहीं, किसी से द्वेष नहीं। भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उनकी बनाई हुई सृष्टि में अपना योगदान दे रहे हैं। जैसे सारे विश्व ब्रह्मांड में हर एक एंटिटी अपना योगदान दे रही है, हम भी अपना योगदान दे रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं? अपने आप हो रहे हैं। अपने आप बीज फटता है, तना ऊपर जाता है, जड़ नीचे जाती है, वृक्ष बनता है, कली निकलती है, फूल निकलता है, फल निकलता है, फल पकता है, छोड़ देता है। ये सब क्रिया अपने आप चलती रहती है। तो इस क्रिया को अपने आप चलने दो। उससे क्या हो रहा है? सृष्टि के संचालन में आपका योगदान हो रहा है। जो होना चाहिए वही आप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन तो भगवान में है, बुद्धि तो भगवान में है। तो हो क्या रहा है? संस्कार निकल रहे हैं। और मन और बुद्धि अगर संसार में रहेगी, प्रकृति का परायण रहेंगे, प्रकृति का आश्रय लेंगे, तो मन और बुद्धि प्रकृति में रहेगी। तो क्या होगा? संस्कार निकलेंगे नहीं, संस्कार बनेंगे। क्यों? क्योंकि जितना हम प्रकृति से लेते हैं उतना देते नहीं है। सोचो आप, एक ही आइटम ले लो, ऑक्सीजन। पूरी जिंदगी में कम से कम 360 करोड़ की ऑक्सीजन आप लेते हो। दिए हो 360 करोड़ का कंट्रीब्यूशन? नहीं दिए हो, मुफ्त मिली है। ऑक्सीजन मुफ्त मिली है, कोई पैसा नहीं दिया। कर्जदार हो, ऋणी हो, ऋण कैसे चुकाओ? भक्ति से। जब उपासना में लग जाओगे तो ऋण चुकाए जा रहे हैं। क्या? संस्कार निकल रहा है, वही भक्ति है। ऋण निकल रहे हैं। किसके ऋण? सूर्य ने प्रकाश दिया, अग्नि ने तेज दिया, चांद ने अमृत दिया, वनस्पतियों को प्रौढ़ किया, धरती माता ने अन्न दिया, हम अन्न मिला हमको, पानी मिला हमको, वायु मिली हमको,
प्रकाश मिला हमको, अग्नि मिली हमको, तेज मिला हमको, संसार ने प्रकृति ने सारा कुछ हमको दिया, हमें उसको लौटाना है। कैसे? अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यो अन्न संभव, यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञा कर्म संभव। निष्काम कर्म के द्वारा ही लौटाया जा सकता है, जो सेकंड चैप्टर का 66 श्लोक है कि सृष्टि चक्र में अपना योगदान कैसे करें? निष्काम कर्म के द्वारा। उस निष्काम कर्म को ही यज्ञ कहा है। यज्ञ क्या है? अपना कर्म। अपना कर्म क्या है? अपना धर्म। आग का धर्म क्या है? जलाना। सबको जलाती है, सब समय जलाती है, हर जगह जलाती है, कोई भेदभाव नहीं। तो निष्काम कर्म के द्वारा ही हम यज्ञ करते हैं। यज्ञ से जब सारे प्राणी यज्ञ करने लगे तो इस संसार में न अनावृष्टि होगी, न अतिवृष्टि होगी, न सूखा पड़ेगा, न भूजोल आएगा, कुछ नहीं होगा। क्यों? भगवान ने सब समृद्धि बनाई है तुम्हारे लिए, सारा खजाना बना रखा है, जितने हैं सबके लिए बनाया है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? खेल को बिगाड़ रहे हैं, उथल पुथल कर रहे हैं, धरती माता के पेट से उनका सारा लिक्विड निकाल रहे हैं, इसलिए प्लेट्स चलती हैं, लड़ती हैं, भूकंप आता है। क्यों? गाड़ी पर चलना है हमको, तेल चाहिए। वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, कार्बन की लेयर बना रहे हैं। क्या हो रहा है? प्रदूषण हो रहा है, गुणवत्ता हमारी ऑक्सीजन की कम हो रही है। तो ये सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं? सृष्टि के विरुद्ध काम कर रहे हैं। हमें क्या करना है? सृष्टि के साथ काम करना है। तो भगवान ने एंड किया इस चैप्टर को कि ये तू धर्ममय अमृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते। अमृत रूपी वचन को सुन करके मेरी उपासना जो करेगा, इंपॉर्टेंट शब्द है श्रद्धा नाम, श्रद्धा के द्वारा। अगर श्रद्धा नहीं है, सब जीरो हो गया। अगर शंका है कि भगवान है कि नहीं, खत्म हो गया सब कहानी। इसलिए मूल तत्व श्रद्धा है। मत पराम, मेरे ऊपर आश्रित रहो। मत भक्तो अतीव में प्रिय, ये भक्त मुझे बहुत प्यारा है। ये भक्त जो मेरे परायण हो जाता है, उसकी मैं माँ बन जाता हूँ। जैसे माँ 8 महीने की बच्ची की हर एक चीज करती है खुद, मैं भक्त का हर एक चीज खुद करता हूँ। कौन सा भक्त? श्रद्धा पूर्वक मेरी उपासना करता है, मेरे लिए कर्म करता है, मेरा ही आश्रय लेता है, प्रकृति का आश्रय छोड़ देता है। प्रकृति भी तो भगवान ही है। हम सोच रहे हैं प्रकृति से हमें मिल रहा है, वो कौन है? प्रकृति भगवान ही तो है। वही तो प्रकृति बना हुआ है, वही पुरुष भी बना, वही प्रकृति भी बना। कपिल मुनि ने सांख्य योग में यही तो कहा, परमम अक्षरम ब्रह्मम क्या बना? पुरुष और प्रकृति दोनों के संयोग से सृष्टि बन गई। मटेरियल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी, कॉन्शियसनेस प्लस मैटर। ये भक्त मुझे प्रिय है, जो मेरे परायण हो जाए, मेरे आश्रित हो जाए, मेरे लिए कर्म करे, मैं फिर उसकी माता बन जाता हूँ। उसकी एक एक चीज का ख्याल रखता हूँ। कहाँ जा रहा है बच्चा? माँ चौके से तुरंत दौड़ती है कि आग की तरफ जा रहा है। ध्यान उसका 24 घंटे बच्चे की तरफ रहता है। रोटी भी बना रही है लेकिन ध्यान बच्चे की तरफ। यही भक्ति है, यही श्रद्धा है, विश्वास है। यही माँ भगवान है। भगवान ने अपना एक रूप प्रकट किया इस संसार में जिसका नाम है माँ। उस बच्चे के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है, अपना प्राण भी देने के लिए तैयार है। तो भगवान भी भक्त के लिए अपना प्राण देने के लिए तैयार रहता है।
तो इस प्रकार ये भक्ति योग का समापन हुआ। 7 से लेके 12 चैप्टर तक भक्ति योग चला और ये 12वां चैप्टर ने उसकी सिनॉप्सिस लिख दी। क्या? एक अक्षर ब्रह्म की उपासना। अब यहाँ आ जाता है सनातन धर्म। देखिए कितना बृहद है सनातन धर्म, इसकी कोई मिसाल नहीं। कैसा है सनातन धर्म? जिसका कभी आदि नहीं था और जिसका कभी अंत नहीं होगा, वो है सनातन धर्म। ये किसी पैगंबर के पैदा होने से नहीं हुआ, इसका कोई मूल ग्रंथ नहीं है, इसका कोई मूल देवता नहीं है, ये सनातन धर्म है। क्या? जिसकी उपासना करो। भगवान ने कहा ना कि मेरी उपासना करने वाले मेरे पास आते हैं, देवताओं की उपासना करने वाले उनके पास जाते हैं, पितरों की उपासना करने वाले पितरों के पास जाते हैं, लेकिन कहते हैं ये विधि गलत है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे पास आना है ना, तो क्यों ना सीधे ही मेरे पास चले आओ। लेकिन ये लोग वाया मीडिया आते हैं, ये देवता के पास जाते हैं, देवता के पास जाते जाते फिर मेरे पास आते हैं, तो इनका रास्ता लंबा हो जाता है, समय लंबा हो जाता है। अगर उसको शॉर्टकट करना है तो सीधे मेरे पास आ जाओ। क्यों? कि देवता तो मेरा जीएम डायरेक्टर है, उसको पावर तो हमने डेलीगेट की है। जो तुम्हारी कामना की पूर्ति कर रहा है, उसको पावर कहाँ से मिली? हमसे मिली। तो सनातन धर्म क्या करता है? जिसको मन चाहे करो, पूजो जिसको मन चाहे, किसी की भी उपासना करो। करते 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 तुम्हारा मन अपने आप उधर की तरफ जा रहा है। किधर? ब्रह्म की तरफ। क्योंकि आपने ध्यान धारणा समाधि उस आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, लगे रहिए हनुमान जी की पूजा में, 24 घंटे लगे रहिए, लेकिन श्रद्धा पूर्वक। फिर क्या होगा? हनुमान जी आपको पहुंचा देंगे। हनुमान जी खुद लेके आपको जाएंगे, वहां पहुंचा देंगे, बशर्ते प्रोवाइडेड टू प्रोविजो है, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करना है। अगर ये नहीं है तो सब पूजा व्यर्थ है, और अगर ये है तो पत्थर भी आपको भगवान की तरफ पहुंचा देगा। एकलव्य को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? मिट्टी के द्रोणाचार्य से। क्यों? पूरी श्रद्धा और विश्वास था कि ये हैं, ये मिट्टी नहीं है, ये मेरे गुरु हैं। ये गुरु मुझे बताएंगे कहाँ गलती हो रही। तो जब श्रद्धा और विश्वास हो जाता है तो मिट्टी भी गुरु बन जाती है। यही तीसरे चैप्टर में कहा, तद विद्धि परिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्व दर्शनम। तद विद्धि, कौन सी विधि? श्रद्धा और विश्वास। प्रणिपाते न, पूर्ण रूप से समर्पित। परिप्रश्न न, दिव्य प्रश्न पूछो, मिट्टी बता देगी। मिट्टी को भगवान मान लो, परिप्रश्न पूछो, उत्तर मिलेगा। क्यों? मिट्टी भी तो भगवान ही है। विश्व रूप में क्या दिखाया कि मैं ही सब कुछ। मत्ता परतरा अन्यत न किश्चित अस्ति धनंजया। धनंजय, मेरे अलावा इस दुनिया में कोई चीज है नहीं। मई सर्वम इदम प्रोतम सूते मणिगढ़ाइव। सारे संसार में मैं वैसे ही हूं जैसे मणियों में सूत जाता है और माला बनती है। अगर सूत टूट गया तो माला बिखर गई, संसार बिखर जाएगा। तो तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्व दर्शन। वो तत्वदर्शी तुम्हें ज्ञान कब देता है? जब तुम्हारे अंदर दो गुण देखता है कि 100% श्रद्धा और विश्वास है तुम्हारे अंदर, नहीं तो नहीं देगा।
श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सत्येन्द्रिय। श्रद्धावानों को ज्ञान मिलता है जो अपने इंद्रियों को अपने वश में किए। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति। ज्ञानी क्या है? जो शांत रहता है, मौन रहता है। क्यों? उसके लिए बोलना, लिखना, पढ़ना सब खत्म हो गया, जरूरत खत्म हो गई। न पढ़ने की जरूरत, न लिखने की जरूरत, न सुनने की जरूरत, न करने की जरूरत, सब खत्म हो गया। वो ज्ञानी परम शांत। तो भगवान ने कहा तुम्हारे लिए सबसे सरल उपाय भक्ति है अर्जुन। क्या भक्ति है? कि हमको याद भी करो और कर्म तुम्हारे होते रहें। तो युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, युद्ध होते रहेंगे, लेकिन याद मुझे करो 24 घंटे। केवल युद्ध मत याद करो कि किसको मारना है, कैसे मारना है, कब मारना है, वो काम मेरे ऊपर छोड़ दो। याद करो और दिखा दिया कि देखो सब मर चुके हैं, तुम केवल निमित्त बात बनो और यश लो। अपने पापों से सब मर चुके हैं, मैंने मार दिया उनको, दिखा दिया विश्व रूप। इसलिए भक्ति सबसे सुगम रास्ता है हम लोगों को। सुगम रास्ता क्या है? सृष्टि के साथ अपना योगदान देना। 24 घंटे देने की प्रक्रिया शुरू करो, लेना छोड़ दो। हमने पूरी जिंदगी केवल लिया है, दिया नहीं है ज्यादा। जितना लिया है देना उसकी अपेक्षा में बहुत ही कम रहा है। आप सोचो, एक चीज ऑक्सीजन की मैंने कास्टिंग करके बता दी आपको, और आप सूरज की रोशनी लेते हो। सूरज न रहे तो आप क्या करोगे? पृथ्वी न रहे तो क्या करोगे? जो खाते हो, जो पीते हो, जो पहनते हो, जो जूता है तुम्हारा, कपड़ा है तुम्हारा, गाड़ी है, सब किसने दिया? प्रकृति ने। तो प्रकृति के प्रति दायित्व है लौटाना। कैसे? भक्ति मार्ग से। भक्ति करेंगे तो हमारा कर्म होता रहेगा। कौन सा कर्म? संस्कार जनित कर्म, वही भक्ति है। हमारे संस्कार जो कर्म कराते हैं वो भक्ति है। हम क्या करते हैं? संस्कार के कर्म हुए, अनुकूल हंसते हैं, प्रतिकूल दुखी होते हैं, फिर वो संस्कार बन जाता है। क्यों? अपेक्षा की, इच्छा की, डिजायर की, कामना की, स्ट्रेटजी बनाई, कैरियर बनाया। ये सब बनाना छोड़ दो। तो इस तरह से इस अध्याय का यहाँ अंत हुआ और भक्ति मार्ग का भी अंत हो गया। अब 13 चैप्टर से 18 चैप्टर तक ज्ञान मार्ग चलेगा, क्योंकि भगवान ने क्या कहा? बिना ज्ञान के केवल अभ्यास करना व्यर्थ है। और ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? ध्यान से। और ध्यान के मुक्त क्या कारण है? ध्यान कैसे लगेगा? समाधि कैसे लगेगी? जब हम प्रकृति से संबंध विच्छेद कर लेंगे। जब तक प्रकृति से संबंध रहेगा समाधि नहीं लगेगी, ध्यान नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। इसलिए ये यात्रा अंदर की यात्रा है और हमारी यात्रा 24 घंटे बाहर की चलती। तो अब ज्ञान कैसे प्राप्त होगा वो 13 से 18 चैप्टर तक हम लोग डिटेल से जाने, क्योंकि ज्ञान के द्वारा भक्ति करना है, जानकर भक्ति करना। अज्ञान की भक्ति, भगवान ने क्या कहा है? अज्ञान की भक्ति से ज्ञान की भक्ति श्रेष्ठ है, और ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से श्रेष्ठ है सर्व कर्म फल त्याग। उसका मतलब क्या है? डिजायर खत्म, कल्पना खत्म, स्ट्रेटजी खत्म, तो क्या होगा? संस्कार निकलेंगे। संस्कार निकलेंगे, अंतःकरण खाली होगा। अंतःकरण खाली हो जाएगा तो वहां ब्रह्म है, ब्रह्म प्रकट होगा। ब्रह्म ही तो ज्ञान है।
ज्ञान मिल गया। ज्ञान मिल गया तो उसकी क्या विशेषता है? ये 26 चीजें बताई। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, मैत्री करुण एवच, निर्ममो निरहंकार, समदुःख सुख चमी, संतुष्ट सततम योगी, यथात्मा दृढ़ निश्चयी, मया अर्पित मनोर्बुद्धि, ये भक्त सपिच, यस्मानो दुष्टे लोको, लोकानो दुष्टे च, रसामर्श भयोदयी, ये भक्त समय प्रिय, अनपेक्षा शुचि दक्षो, उदासीनो गतव्यता, सर्वारम परित्यागी, ये भक्त समय प्रिय, ये नहेस्तीन द्वेस्तीन शोस्तीन कांति, शुभाशुभ परित्यागी, ये भक्त समय प्रिय, तुल्य निंदा स्थिति मनम संतुष्टन तेन केंत अनिकेत। ये 26 गुण जो है उस ज्ञानी के हैं जो ज्ञान प्राप्त कर चुका है, जो ब्रह्म से एकाकार कर चुका है। और उसको एकाकार दो करते हैं, एक सांख्य योगी और एक भक्त योगी। भगवान ने कहा सांख्य योग तुम्हारे लिए कठिन है, इसलिए भक्ति योग आसान है, यही करो। तो प्रभु श्रीनगर की जय सबका जा, हृदय राख कौशल राजा। अब जिस किसी का कोई प्रश्न हो तो शास्त्रार्थ हो जाए, ज्ञान और निखर जाता है। सनातन धर्म की विशेषता है शास्त्रार्थ करना, केवल एक्सेप्ट नहीं कर लेना जो कहा जाए, उसको शास्त्रार्थ करके समझ के, और तब वो चित्त में बैठ जाएगा। जब समझ में आ जाती चीज तो भूलती नहीं है। और समझ में कब आती है? जब तर्क होता है, तर्क से संतुष्टि हो जाती है, सारे तर्क का आंसर मिल जाता है, तब वो चीज समझ में हो जाती है, तब अपनी हो जाती है, तब वो जिंदगी भर मेरी हो। इसलिए शास्त्रार्थ बहुत जरूरी है। किसी का कोई प्रश्न हो? हाँ, सर लग नहीं रहा कोई क्वेश्चन पूछने वाला है आज। है कोई? अरे आपने इतना साफ साफ सब कुछ बता दिया, आप रह क्या गया? अरे आप कहाँ थे? अभी प्रकट हुए हैं? हैं? नहीं, थोड़ा लेट ज्वाइन किए हैं, हम दुबई में हैं आजकल यहाँ पे, तो अच्छा, पहुंच गए आप? हाँ हाँ, कहीं अटक गए थे रास्ते में, तो भागे भागे आए वहां से। वहाँ कोरोना तो नहीं है? कोरोना है, घर में बैठे हुए हैं। वहां भी कोरोना पहुंचा हुआ है? सब जगह है कोरोना, तो पूरा विश्व में पहुंचा हुआ है। वेरी गुड। कोरोना वैसे ही पहुंचा हुआ जैसे भगवान चारों तरफ फैले हुए। हाँ, 2 ग्राम कोरोना तबाही मचा दिया। न्यूक्लियर बम भी काम नहीं आया। नहीं देखिए, और बिल्कुल अदृश्य है, हाँ, सब दिखाई, पता ही नहीं चलता है, और कोरोना घूम रहा अक्षर अनिर्देशम अव्यक्तम, वही तो है। है। भगवान बड़ी का मुश्किल है। इंडिया में तो बहुत ज्यादा फैल गया। हाँ, यहाँ तो 2,64,000 आज निकले हैं। सर हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्स में 15 केस हो गए। ओह माय अरे गॉड। बाप रे, बच के रहिए, बच के रहिए। भगवान कह रहे हैं कि अकेले रहो, बिल्कुल बिल्कुल सर, बंद कर दिया है। 2 तो हमारे ही पावर आइसोलेटेड में। रहो, बिल्कुल। राम राम करो केवल। मार्च तक मुझे लगता है कि खत्म हो जाएगा इस बार। वो तो कह रहा है ऐसे नहीं भजोगे तो कोरोना भेजेंगे, तब तो भजना पड़ेगा ना। है? कोरोना भेजा है कि तुम लोग भजो हमको। बहुत अच्छा चल रहा है। अगली बार तो गुरुवार को ही करेंगे ना? हाँ, अभी मैं इलाहाबाद में हूँ ना, मैं बीच में गांव चला गया था। इलाहाबाद में संगम का